बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा शरीफ केस को मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ। सारा शरीफ वो बच्ची 10 साला बच्ची, मासूम बच्ची जिसकी लाश जो है घर से मिलती है, एक बंद घर से मिलती है बरतानिया में, और इसके वालिदैन जो है यानी कि वालिद और सौतीली वालदा जो है वो फ्लाई करके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आकर वो वहाँ पर इदारों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि घर में एक डेड बॉडी है, और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ पर उनको बच्ची की लाश मिलती है और उसके बाद ये केस ओपन होता है और बच्ची के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं जो मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताई, जिसमें कि शामिल है कि किस तरह से हमसायों ने सारा के हवाले से बताया कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट था, वो स्कूल में अपनी दोस्तों को क्या बताती थी। हमसायों ने जब बीनेश बतूल जो कि इसकी स्टेप मदर है उससे जब बातें की तो उन्होंने क्या क्या कुछ बताया इस बच्ची के हवाले से, वो तमाम तफसीलात में अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में सारा शरीफ केस के हवाले से बता चुकी हूँ। अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई है क्योंकि सारा शरीफ का वालिद और उसकी बेगम और साथ में दीगर बच्चे और सारा शरीफ का जो एक्चुअल ब्रदर है, सगा भाई, और दूसरे बच्चे जो दूसरी वालदा से हैं, वो सब जो है उनको लेकर ये लोग वहाँ से फरार हुए, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर गायब हो गए। बरतानी पुलिस जो है पाकिस्तानी पुलिस के साथ राबते में थी और इनके हवालगी के लिए मुतालबा किया था, जिसको कबूल किया गया था यहाँ से, और कहा गया था कि हम इसमें पूरी इनपुट देंगे। और उसके बाद छापों पर छापे मारे गए और इनके घरों पर छापे मारे गए। इस शख्स के यानी कि सारा के वालिद के घर पर छापे मारे गए। उसके दादा का बयान फिर सामने आया, उनके चचा को पकड़ा गया, उनसे सवाल जवाब किए गए, घर वालों को गिरफ्तारियां डाली जा रही थी और पूछा जा रहा था, जिससे कि अब घबरा कर इन लोगों ने पहली बार मीडिया पर ये लोग सामने आए जो कि रूपोश थे और पुलिस को नहीं मिल रहे थे। पाकिस्तान आने के बाद इनके वेयरअबाउट्स नहीं पता थे, लेकिन इस बच्ची के दादा ने यानी कि इस शख्स के बाप ने, जो कि सारा का बाप है, उसके वालिद ने कुछ बातें बताई। उसके चचा ने बताया कि मुबैयना तौर पे इस बच्ची की डेथ किस तरह से हुई है, और उसके बाद अब इसका वालिद और सौतेली माँ जो है वो सामने आए हैं, इन्होंने कुछ बातें बताई। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सारा जो है इसकी जो एक्चुअल मदर है वो कोशिश करती रही थी सारा की और इसके भाई की कस्टडी के लिए, लेकिन वो केस हार गई थी और यूँ बच्चे जो हैं वालिद के हवाले कर दिए गए थे। लेकिन वालिद के साथ रहते हुए इस बच्ची के साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं था। बच्ची के हवाले से उसको स्कूल से उठा लिया गया था। कई दफ़ा उसके जिस्म पर चोटें लगी होती थी और वो बताती थी कि मैं गिर गई थी या कुछ इस तरह से हुआ था, और जो अहले इलाका हैं उनके कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं थे। बीनेश के हवाले से भी लोगों के कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं थे, लेकिन अब बीनेश और उसका शौहर जो है वो सामने आए और इस फुटेज में सारा का वालिद जो है इरफान वो खामोश दिखाई दे रहा है, जबकि उसकी सौतेली वालदा जो है बीनेश बतूल एक नोटबुक से पढ़कर बयान जो है वो बता रही है। अब ये बयान क्या है, इसकी जो वीडियो पैगाम है उसमें जो उसने मुख्तसर बात की है वो 2 मिनट 36 सेकंड की ये वीडियो है, और इस पर उसने कहा है कि पाकिस्तानी पुलिस जो है वो हमें हिरासा कर रही है, पुलिस उनके ख़ानदान और दीगर अफराद को खौफजदा कर रही है, उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रही है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। बीनेश जो है अपने पैगाम में कहती है, मैं भी आपको ये पैगाम सुनवाती हूँ, आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा क्या है। उसके बाद में इसके दादा, बच्ची के दादा ने कुछ बातें कही हैं और बच्ची की माँ ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, बीनेश बतूल अपने पैगाम में कहती है कि हमारे रुपोश होने की वजह यह है कि हमें डर है कि पाकिस्तानी पुलिस तशद्दुद करके हमें मार डालेगी। तो आपको क्या डर था जो आप वहां से भाग कर आए थे? आपको वहां से भागकर रसूलन तो आना ही नहीं चाहिए था। मैं जरा आपको सुनवाती हूँ कि इसकी वालदा ने बातें क्या की हैं। बीनेश बतूल जो है वो अपनी वीडियो के आखिर में कहती है कि हम हर तरह का ताउन करने के लिए इस वक्त राजी हैं। अच्छा, जेहलम पुलिस कहती है कि इन इल्जामात की तरदीद की कि हम खानदान को हिरासत नहीं कर रहे, तशद्दुद करने के इल्जामात तमाम गलत हैं, और पुलिस सरबराह के मुताबिक अगर अहले खाना को पुलिस से कोई खौफ है तो वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए अदालत जा सकते हैं। जबकि बीनेश बतूल ने वीडियो के इख्तिताम पर कहा कि वो बरतानिया के हुक्काम के साथ तहकीकात में ताउन करने को तैयार है। अब सारा के वालिदैन की वीडियो जो है वो हुक्काम को भेजी गई है, और अकाउंट जो है उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी, नहीं पता लग रहा है किस मुकाम पर वीडियो जो है वो फिल्माई गई है, और अभी तक मौत की हतमी वजूहात जो है वो नहीं सामने आ सकी। अलबत्ता सारा के जिस्म पर काफ़ी तशद्दुद के निशानात थे। सारा इतनी बुरी तरह से जख्मी थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, ये उसकी वालदा का इंकशाफ है। वालदा ओल्गा शरीफ ने पोलैंड के टेलीविजन को बताया कि सारा को उनके जख्मों की वजह से मुर्दा खाने में इंतहाई मुश्किल से पहचान सकी। अपने घर में मुर्दा पाई जाने वाली 10 साला सारा शरीफ की वालदा और नानी का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की मैयत को मुर्दा खाने में बमुश्किल पहचाना क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। आज भी वो कहती हैं, जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ मेरी बच्ची कैसी लग रही है। फिर वो कहती हैं कि 2015 में इरफान शरीफ से मेरी अलहदगी हुई। सारा और उनका एक भाई है। अलबत्ता इब्तदा में वालदा के साथ वो रहते थे, मगर बाद में अदालत ने उनकी कस्टडी वालिद को दे दी। फिर ओल्गा कहती हैं कि बुनियादी तौर पर पोलैंड से ताल्लुक़ रखने और बरतानिया में रहती हूँ। उन्होंने कहा कि पहले तो वो अपने 2 बच्चों को बाकायदगी से मिलती थी, लेकिन फिर हालात मुश्किल हुए।
फिर उन्होंने कहा कि सौतेली वालदा ने मुझे कहा कि मैं मजीद ना आऊं क्योंकि बच्चे मुझे देखना नहीं चाहते। भी कहते हैं मामूल की बात नहीं है कि एक मर्तबा बच्चे खुश होते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि पहले माँ से कौन बात करेगा, और फिर बच्चे मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करना चाहते और मुझे बदतरीन नामों से पुकारते हैं। वो कहती हैं कि बड़े मेरे लिए हैरत अंगेज थी, बच्चों को मुझसे बात नहीं करने दी जाती थी। सारा की नानी कहती हैं कि उनकी बेटी चाहती है कि इरफान शरीफ की कस्टडी में मौजूद सारा के भाई को वापस कर दिया जाए। ओल्गा उसे अपने साथ रखना चाहती है, वो अपने बेटे को वापस लेना चाहती है। ओल्गा का कहना था कि जब उनकी शादी इरफान से हुई तो उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मारा पीटा और मेरे साथ इसका सलूक बहुत बुरा था और यही वजह बनी हमारी अलहदगी की। जबकि सारा के दादा जो है वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि पोती के मरने का मुझे गहरा सदमा है, मेरे बेटे ने मुझे ये बताया था कि ये हादसा है। अब वो मोहम्मद शरीफ है उनका नाम, और वो कहते हैं कि बेटी की मौत महज एक हादसा है। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपने बेटे को पाकिस्तान आने के बाद देखा था। सारा के दादा के मुताबिक ये हादसा था, ताहम मेरे बेटे ने ये नहीं बताया कि हादसा कैसे हुआ। इसके बाद इरफान ने खौफजदा होकर बरतानिया छोड़ दिया था। सारा के दादा ने यह तस्दीक की कि उन्होंने अपने बेटे इरफान को पाकिस्तान में उस वक्त देखा जब वो जहलम आए थे, जहां न सिर्फ उनका बचपन गुजारा था बल्कि वहां अब भी उनके खानदान के दीगर अफराद रहाइश पजीर है। यानी पाकिस्तान आने के बाद जहलम में दादा की अपने बेटे से मुलाकात हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि सारा की मौत एक हादसा थी तो इरफान पाकिस्तान क्यों चले आए, तो मोहम्मद शरीफ ने जवाब दिया कि डर की वजह से। अब ऐसा क्या डर था, इसकी बेटी मर गई थी और जाहिर है जब आप इतने बड़े सदमे का सामना होता है तो आप ठीक तरह से सोच भी नहीं सकते। ये बात जो है बड़ी ही मशकूक है। इस सवाल के जवाब में कि वो अपने बेटे के पाकिस्तान आने के फैसले को किस तरह देखते हैं, तो मोहम्मद शरीफ ने कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उसे केस का सामना करना चाहिए था और पाकिस्तान आने के बजाय उसे वहीं रुकना चाहिए था। अब कुछ चीज़ें जो है इरफान के वालिद जो है वो कहते हैं कि मेरा बेटा बिलाखिर बरतानिया वापस जाएगा और अपने केस का सामना करेगा, और यही बात उन्होंने भी कही कि हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब बरतानी पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त की सुबह जब उन्हें इत्तला मिली थी, घर में उन्होंने बच्ची को मुर्दा हालत में पाया था। तकरीबन 2:50 पर खाली घर से ये बच्ची की लाश मिली और इसके जिस्म पर बेशुमार गहरे जख्म पाए गए थे। बरतानी की पुलिस सारा की मौत की तफ्तीश के सिलसिले में खानदान के 3 अफराद से बात करना चाहती है, लेकिन वो तीनों अफराद 9 अगस्त को सारा की लाश मिलने से एक दिन कबल वहां से गायब हो गए। सारा के दादा अपनी पोती के बारे में कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी पोती के मरने का गहरा सदमा है, उसके जाने का गम अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि सारा 2 मरतबा पाकिस्तान आई थी, उसकी हर बात बहुत प्यारी थी, वो मेरी बहुत ही प्यारी पोती थी। उन्होंने अपने बेटे इरफान शरीफ के लिए बराह रास्त पैगाम भी दिया कि वो जहां भी होंगे वो ये बात सुन सकेंगे। मैं कहता हूं कि उन्हें सामने आकर अपने केस का दिफा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उन्हें पुलिस की तफ्तीश में पूछे गए सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें छुप कर रहना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक बरतानिया से आने वाले सारा के खानदान के अफराद 10 अगस्त को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे, जहां से जहलम शहर का सफर किया। जहलम में कुछ दिन ठहरे, डोमिली गांव में चंद घंटे रुके, 13 अगस्त को वहां से रवाना हुए। सारा के दादा हाल ही में अपने बेटे इरफान के साथ राबते में आने की तरदीद कर चुके हैं। पुलिस ने बताया कि सारा के खानदान ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि इरफान उनसे बिल्कुल नहीं मिले, ताहम मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की, कभी तरदीद नहीं की थी। यानी कि इनिशियली उन्होंने कहा था कि नहीं मिले, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं मिला था। जेलम की पुलिस इरफान के पाकिस्तान में जो मुकीम खानदान है उसको 2 बार अदालत में पेश कर चुकी है। पुलिस पर इरफान के भाइयों और भाभियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने का इल्जाम है। पहली मरतबा पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि वो उन्हें मजीद गिरफ्तार नहीं करेगी, ताहम मंगल को अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की तरदीद की। अदालत में जज ने पुलिस को 2 हफ्तों में वाक़े की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ बेटे फरार हैं, कुछ पुलिस के पास हैं। पुलिस के डर से कोई हमसे राबिता नहीं कर रहा है। तो जनाब ये है अब तक की 10 साल सारा शरीफ के कत्ल केस में जो अपडेट। दादा जो है उन्होंने अब इकरार किया कि वो मिल चुके हैं, हादसाती मौत भी करार दिया, यही बात उसके चचा भी कह चुके हैं। अब वालिद का अपनी सौतेली जो दूसरी वाइफ है उसके साथ बयान जो है वो भी सामने आ गया, लेकिन साथ ही साथ सारा की वालदा और उसकी नानी का जो बयान है वो भी मैंने आप तक पहुंचा दिया। ये अभी तक की केस की लेटेस्ट डिटेल्स और असल हकायक तोड़े मड़ोड़े बगैर और किसी भी सनसनी और किसी भी मिर्च मसाले के बगैर, जो मैं चाहती हूँ, मैं पैगाम भी दूंगी उन्हें कि उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करें और अगर हादसा था तो इसकी तहकीक होने दें। इंशाल्लाह मामला जो है उनके अंजाम तक पहुंचा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।